देखिए, रोहित शेट्टी अब तैयार है खतरों के खिलाड़ी के 10वें सीजन को होस्ट करने के लिए। एंड जाहिर सी बात है, वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड टू नो कि इस बार कौन कौन से नए खतरे, बल्कि कहना चाहिए खतरों से खेलते हुए हमारे ये खिलाड़ी नजर आएंगे। बट यू हैव टू गिव इट टू हिम कि रोहित शेट्टी ना एक स्टार अट्रैक्शन है ऑफ दिस शो। ऐसे में एक खास सेगमेंट सास बहू और साजिश के साथ, जहां उन्होंने बेबाकी से आज की युवा जनरेशन के क्वेश्चंस को एड्रेस किया। या वी ऑल वांट टू नो कि भैया ये जो एक्शन मास्टर हैं ये क्या कहना चाहते हैं आज की युवा पीढ़ी से। खतरा लाइफ में आता है, फिर पढ़ाई को लेकर आए, करियर चूज को लेकर आए। सोशल मीडिया बहुत अफेक्ट कर लेता है इन लोगों को। सोशल मीडिया तो सबको अफेक्ट कर रहा है, बंद हो जाए तो अच्छा है, सबकी लाइफ सुखी हो जाएगी। मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब मीटिंग हुई आपकी कलर्स के साथ में और कहा कि इस बार हम खतरों के खिलाड़ी रोमानिया में करने वाले हैं, तो मन में सवाल क्या है, रोमानिया मतलब वहाँ पे रोमांस होता है, मतलब वैसा थोड़ा फील है। क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि हमें ये भी देखना था कि हम एक ऐसे नए देश में जाएं, क्योंकि हम केप टाउन जा चुके हैं, हमने बाकी अर्जेंटीना, बल्गेरिया, स्पेन, ये सारी कंट्रीज़ हमने कर ली थी, तो एक नई कंट्री चाहिए थी हमें। एंड तो रोमानिया वाज दैट वन कंट्री जहाँ पे लगा कि ये पॉसिबल है, क्योंकि सिर्फ कंट्री मिलने से सॉल्व नहीं होता है प्रॉब्लम हमारा। हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि वहाँ पे, जैसे अभी आप देखें प्लेन का एक स्टंट करना था, तो क्या वहाँ प्लेन अवेलेबल है, क्या वहाँ ट्रेन अवेलेबल है, क्या वहाँ पर भालू जो आपने देखा वो अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ कि ये सीज़न आ चुका है, अभी शुरू होने वाला है, बट अगले महीने हमारी टीम निकल जाएगी अगले सीज़न की तैयारी करने। ये पूरे एक, आई थिंक टेलीविज़न का ये सबसे डिफ़िकल्ट शो है जिसके प्रेप में 1 साल लगता है। आपका लाइफ का कौन सा ऐसा मूवमेंट है जो फर्स्ट आपने सोचा होगा कि एक्सेंस और दिल की और आपने वो किया सर? जब 7-8 साल का था तब से ही ये था कि यही प्रोफेशन में आना है, एंड यही मुझे लगा यही काम है दुनिया में, एक ही काम है जो मेरे डैड कर रहे हैं, तो मैंने वही फॉलो किया। तो ऐसा नहीं था कि काफ़ी पढ़ाई करने के बाद में बहुत सालों बाद देन आई डिसाइडेड कि नहीं अब मुझे फिल्म इंडस्ट्री में आना है या एक्शन डायरेक्टर बनना है। सो इट वाज सिंस चाइल्डहुड। कभी आपको रियल लाइफ में ऐसा हुआ है आपके साथ कोई ऐसे इंसिडेंट्स की जो आपको करंट लगा हो या आपको शॉक लगा हो? करंट पहले बचपन में 2-3 बार लगे अपनी मस्ती की वजह से, एंड उसके बाद नहीं। लेकिन आप प्रिकॉशन ज़्यादा ले लेते हैं। अब शो में हम बाकी लोगों को देते हैं, बट वो भी जो आप देखते हैं तो वो एक टेस्ट के साथ डॉक्टर्स रहते हैं, एंड हम कितना एक ह्यूमन बॉडी सहन कर सकती है, वो भी मतलब नॉट ऑन अ टॉर्चर लेवल। वो हल्का सा ही झटका लगता है जिसमें वो चिल्लाते हैं इतना, इट्स नॉट ऑन दैट लेवल के मतलब उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो। आपसे कभी ऐसा किसी ने कहा है कि रिकमेंड कर देना या मुझे जाना है, कभी ऐसा कुछ किस्सा हुआ है? नहीं, हाँ, बहुत से लोग डरते हैं इस शो से एक्चुअली, एंड लेकिन एक एक्सपीरियंस है, जब वो कर लेते हैं देन दे रियलाइज कि इट्स लाइक अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर देम। सर शो स्क्रिप्टेड होता है? वो होता है क्या ना, जब कोई हारता है तो वो बोलता है कि ये स्क्रिप्टेड था, और अगर वो जीत जाता है तो बोलता है ये बेस्ट शो है। ये एक अकेला ऐसा शो है जो आप देखें हम पूरा शूट करके आ जाते हैं, तो इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ये इट्स लाइक अ फिल्म, तो जिसको जीतना है वो जीत चुका है और जिसको हारना है वो हार चुका है। उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते कि ऐसा नहीं कि अरे 2 हफ्ते बाद जब हम TRP देख रहे हो तो इसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है तो इसको ऊपर कर दो या इसको गिरा दो। ये हमने पूरा शूट कर लिया है, इट्स लाइक अ फिल्म। तो इसमें कैसे हम इसको, क्या कहा था आपने, वो स्क्रिप्टेड एक्शन को स्क्रिप्ट कैसे करेंगे? आपको किस तरीके से लग रहा है कि हमको जो हमारा एक रिकॉर्ड है 2.4 का, 2.6 का, वो ब्रेक होगा? ये कॉन्फिडेंस होता है जब हम किसी भी इससे जुड़ते हैं। खतरों के साथ एक ऐसा है कि खतरों की एक अपनी ऑडियंस है, एंड एक बहुत कम टेलीविज़न शोज़ होते हैं जिनके टीनेजर और बच्चे ऑडियंस होती हैं।
और तो इस शो की एक और साल में एक बार आता है एंड वी आर लकी कि कोई और चैनल पे ये फॉर्मेट नहीं है। जैसे आप सिंगिंग और डांसिंग शोज़ देखेंगे तो वो बहुत सारे चैनल्स पे हैं, इसलिए शायद खतरों की एक यूनिकनेस है और उसकी एक सेट ऑडियंस है। और हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम उस ऑडियंस को जो इतने सालों से हमें इतना प्यार दे रही है, जिसकी वजह से हमारी TRP आती है, हम उसे और क्या नया जैसे अगर आप देखें तो इस बार एक भी ऐसा स्टंट नहीं है जो आपने पहला देखा हो। मतलब जानवर भी हमने कोशिश की है कि वो भालू हम ले आए हम आर्मी का प्लेन ले आए, तो कितना हम नया ला सकते हैं, हम कोशिश यही रहती है। और ये इसलिए रहती है कि हमें ऑडियंस इतना प्यार दे रही है। एक परिवार की तरह आप देखते हैं, क्योंकि आपने अभी कहा कि डर लगता है परिवार को खोने का, तो यहाँ पर ये एक एक्शन ही नहीं है। अगर आप देखें तो हमने इसे ग्रेजुअली इसे एक मोल्ड किया है कि ये एक एंटरटेनमेंट हो गया है कि आप एक्शन भी देख रहे हैं, आप हंस भी रहे हैं, हम डांट भी रहे हैं, तो हर रस है इस शो में। अब मैंने कहाँ पे पढ़ा है कि आप अपने सारे शोज गोवा में करते हैं क्योंकि आप बिलीव करते हैं कि आप गोवा में करेंगे तो पिक्चर हिट जाएगा। सच में ऐसा लगता है अब? आप एस्ट्रोलॉजी वास्तु में बिलीव करते हैं? हाँ, मैं बिलीव करता हूँ, बिकॉज उसको एक तरीका है। आप कितना मतलब आपको डेली उठ के नहीं देखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बट इट्स लाइक वास्तु और ये सारी हमारी पुरानी वैदिक साइंस है, एनर्जी है, एंड वो फॉलो करना ही चाहिए सभी को। अभी इसी सीज़न में हुआ, एक तो हम वेदर रिपोर्ट चेक करके करते हैं, एक बहुत बड़ा स्टंट था और हाइट पे था, जो आप जब स्टंट देखेंगे, शो देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे। हमने सारी तैयारी कर ली, सारा रेडी हो गया एंड सडनली स्टॉर्म आ गया, तो उस दिन वो शूट ही नहीं हो पाया। अब अगले दिन शूट करने के लिए मतलब वो अगला एपिसोड और पुश करो, तो और ये होता ही है हमारे साथ। मतलब पूरे सीज़न में 2-3 बार ये चैलेंजेस आते ही हैं। आजकल के यूथ थोड़े से अलग हैं, वो बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई चीज़ को लेकर इतना सोचने लग जाते हैं कि वो उनके हेल्थ पे करता है। मेंटल हेल्थ पे कितना बच्चों के असर पड़ता है। चूँकि आप एक रोल मॉडल की तरह आपको देखते हो, तो आप किस तरीके से इनको मतलब कहना चाहिए, जो खतरा लाइफ में आता है, फिर पढ़ाई को लेकर आए, करियर चूज़ को लेकर आए, सोशल मीडिया बहुत अफेक्ट कर लेता है इन लोगों को। सोशल मीडिया तो सबको इफेक्ट कर रहा है बंद हो जाए तो अच्छा है सबकी लाइफ सुखी हो जाएगी मैं खाली ये कहना चाहूँगा ना कि वैलिडेशन का मत सोचो कि ये मतलब कमेंट्स में, या पहले क्या होता था, जब हम पहले भी फिल्में बनाते थे तो 4 न्यूज़पेपर में 4 रिव्यू आ जाते थे, उसके अलावा हमें कुछ पता नहीं चलता था कि कौन क्या बोल रहा है। फिल्में बन रही थी, ज़िंदगी चल रही थी। अब क्या हो गया, हम सब कमेंट्स पढ़ते हैं एंड हर आदमी का हमें एक वैलिडेशन चाहिए। वो ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ जियो, आप कुछ भी कर लेंगे, एक सेगमेंट के लोग होंगे जो कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, और एक सेगमेंट के लोग होंगे जो आपको प्यार करेंगे। आप कितना भी बड़े बन जाएंगे, आपको फिर भी लोग ट्रोल करेंगे ही करेंगे, तो आप बच नहीं सकते उससे। तो आप वैलिडेशन के इसमें मत रहिए, शांत बैठो, हाँ ये मुझे सही लग रहा है, ये मुझे करना है, फिर वो सही है या गलत वो आपके ऊपर है। हमारा जो अब प्रॉब्लम हो गया है, जो सभी का हो गया, मैं सिर्फ बच्चों की बात नहीं करूँगा, सभी उसमें उस चक्रव्यूह में फंस रहे हैं कि हमें वैलिडेशन की बहुत ज़रूरत हो गई है सबसे, कि मुझे कितने लाइक्स मिल रहे हैं, मुझे कितने कमेंट्स अच्छे आए, अरे इसने मुझे ऐसा बोल दिया, फिर मैं, अब जिसने बोला है वो किस तरह का घटिया इंसान है आपको भी नहीं पता, लेकिन आप वो सोच के बैठ गए हो। तो सर जब नए कंटेस्टेंट्स आते हैं खतरों की खिलाड़ी में, कोई ना कोई ऐसा होगा ही होगा कि अरे मैंने तो देखा मैं तो कर लूँगा, बट फिर आपने भी मन में मन सोचा ही होगा कि इसको तो मैं बताऊँगा बेटा, तो ऐसा एक इंसिडेंट आप बताइए। नहीं ऐसा मतलब इसको बहुत पर्सनली लेवल पे नहीं लेता हूँ मैं, बिकॉज सब अपने ही हैं, और जोश में तो आते हैं, जोश में जब आते हैं तो उन्हें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि उससे इंजरी हो सकती है उन्हें, और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, तो कंट्रोल कर लेता हूँ। ऐसा नहीं, वो एटीट्यूड नहीं रहता कि अब बताता हूँ मैं क्या करूँगा, वो ठीक नहीं है। आप सबको स्टंट कराते हैं तो फिर हमें भी आपके साथ स्टंट करना है। क्या मतलब क्या करेंगे यहाँ पे स्टंट क्या करोगे, क्या यहाँ पे कैसे करेंगे स्टंट?
यहाँ नहीं हो सकता। नहीं क्या टास्क दे सकते हैं? पुरुषों लोगों को आप अगर टास्क दे सकें शांति का काम करते हैं उसको? शांति दूत। जितना हो सके कर लेते हैं। एंड एक शो का फॉर्मेट ही ऐसा है ये, और ये सालों से चलते आ रहा है, तो होता है इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो जितना हो सके कोशिश करता हूँ कि कर लूँ और आगे बढ़े। कौन सी ऐसी एक आदत है जो आपको ज़मीन पर रखती है हमेशा, के याद रहता है कि मैंने शुरुआत कहाँ से की है? नहीं, क्योंकि बहुत साल हो गए अब काम करते हुए। मतलब होता है ना, एक एज भी होती है ना दिमाग ख़राब होने की वो तो क्रॉस हो गई है अब और काम करते करते 30-35 साल होने आए अब। सो अब कैसे दिमाग पे कुछ ऐसा चढ़ेगा कि काम करते रहना है बस, और काम एंजॉय करना है। सर, आप एक फिल्म में ऑन एन एवरेज कितनी गाड़ियाँ उड़ाते हैं? ये सवाल आना ही था। डिपेंड्स फिल्म टू फिल्म। सबसे ज़्यादा किसमें उड़ेगी? अभी जो आने वाली है तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।